वेलकम गाइस टू द थर्ड सेशन ऑफ मैजिक ट्रिक टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स। हमने 2 सेशन कर लिए हैं कंप्लीट, 2 मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए। अपन नेक्स्ट मेथड कंप्लीट करेंगे अभी, ऑफलाइन मेथड, जो मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे। लोगों को लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस है तो हमें ऑनलाइन ही टेक्निक यूज करनी चाहिए, बट ये वो लोग भूल गए कि ऑफलाइन भी मेथड होती है जहाँ से क्वालिटी लीड जनरेट की जा सकती है। राइट, अभी आपको बताया कि मैं थोड़ी यूनिक टेक्निक यूज करता हूँ, तो मैं बेसिकली ऑफलाइन मेथड भी यूज करूँ। जिस जिस दिन से मैंने बिजनेस में इन्वॉल्व किया है, तो ऑफलाइन में का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। राइट, तो किस तरीके से आपको ऑफलाइन मेथड यूज करनी है आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। तो ऑफलाइन मेथड होती क्या है बेसिकली? ऑफलाइन मेथड, अभी सपोज मान लो कि फर्स्ट टाइम पे अगर आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन इतना क्रेज नहीं था बिजनेस में, तो लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे अपने गोल्ड मतलब जो कार्ड है अपने बिजनेस के रिलेटेड वो बनाते थे और रोड में ऐसे बांटते थे। राइट, वो टेक्निक अभी के लिए आपको कहीं भी नहीं दिखेंगी। राइट, क्योंकि अभी ऑनलाइन से भी हो गया, अब ऑनलाइन ही लीड जनरेट करते हैं, तो मैक्सिमम फोकस नहीं हो पाता ऑफलाइन में। आप वो भी टेक्निक यूज कर सकते हो, मैंने वो भी बताया है, बट उसके अलावा आप कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हो वो मैं बताने वाला हूँ। राइट, तो सबसे पहले स्टूडेंट के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट पोस्टर मेथड का मैंने यूज किया था, तो ये पोस्टर का आप 2 जगह पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन तरीके का यूज करना, और सेकंड चीज आपको छोटे छोटे कार्ड के साइज के आपको इस तरीके से पोस्टर बनाने हैं, मतलब कार्ड ही छापना है। इसका A4 साइज में छोटा सा कार्ड आप बना सकते हो, जिस तरीके से आप लोगों को ये कार्ड दे सको। राइट, तो अभी आपको ये कार्ड कहाँ पे देने? राइट, तो ऑब्वियसली आप खुद होके उसको बांटोगे नहीं, क्योंकि और भी लगता है, और अभी वो ट्रेंडिंग नहीं चल रहा कि आप खुद होके ये कार्ड लेके जाओ। तो आपको क्या करना है, सपोज मान लो कि अभी स्टूडेंट कहाँ पे बैठते हैं, जो यूपीएससी एमपीएससी जो प्रिपरेशन करते हैं, तो वो कहाँ पे बैठते हैं? लाइब्रेरी में बैठते हैं। राइट, सपोज लाइब्रेरी में बैठते हैं। सपोज अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए जाते हो, तो दैट्स वेरी गुड, आपका कॉन्टैक्ट वहां पे आ जाता है। बट अगर आप नहीं जाते हो पढ़ाई करने के लिए, तो आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्ट जो लाइब्रेरियन इंचार्ज रहता है उसके साथ आप कांटेक्ट करो, उनको बोलो कि मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ, ज्यादा पैसे नहीं लेता हूँ, 100 रुपए या फिर 150 रुपए लेगा, आप ये कार्ड सबके बेंच पे रख दो। राइट, जब आप लाइब्रेरी एंड करते हो उसके उस टाइम पे सबके कार्ड, ये जो कार्ड है छोटे छोटे कार्ड, ये सबके बेंच पे आप रख दो। इतना आप बोल सकते हो, मैं तुम्हें इतना इतना पैसे दूंगा। ऐसे आप 4-5 लाइब्रेरियन के साथ कांटेक्ट कर सकते हो आपके एरिया के अंडर में, बहुत सारे लाइब्रेरियन अगर है तो। राइट, वहां से कांटेक्ट कर सकते हो, उनको बोलो कि मैं तुम्हें इतने इतने पैसे देता हूं, तो आपको एक काम करना है कि सबके बेंच में जहां जहां बैठे वहां पे सिंपली कार्ड वो रख देना है। और नेक्स्ट डे जब स्टूडेंट आएंगे, जब वो पढ़ेंगे, तो उनको आप कांटेक्ट करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज आपने उनके बारे में कुछ जेन्युइन इंटरेस्ट की बातें की है उसमें। आपने यहाँ पे लिखा है क्रैक योर एग्जाम विद द हेल्प ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट स्किल, इसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कशन किया है। तो उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे व्हाट्सएप करेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप पे कैसे लाना है कांटेक्ट, कैसे कॉल पे कैसे डिस्कशन करना है, वो आप पे ऊपर डिपेंड है, आप किस तरीके से उनको कॉल पे डिस्कशन करते हो उसी के रिलेटेड आप बता सकते हो। उसके बाद मैं छोटा सा एक टिप भी देता हूँ, अगर कॉल पे डिस्कशन आता है इसके रिलेटेड, इस स्टूडेंट के रिलेटेड, तो आप उनको बोल सकते हो, बेसिकली आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो। राइट, आपको पता है कि लास्ट स्टेज क्या आती है? एक साल में कितने सारे यूपीएससी स्टूडेंट फॉर्म भरते हो? 10 लाख। आपको थोड़ा क्राइटेरिया थोड़ा रीड करना है गूगल से, आपको पता होना चाहिए कि इतने इतने पर्सन फिलअप करते हो, और लास्ट टेक में आपको पता है कि कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। राइट, आपको पता है कि इंटरव्यू टेक्निक में कितने सारे लोग जा पाते हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है? बिकॉज ऑफ इंटरव्यू टेक्निक। वो पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ ध्यान ही नहीं देते। राइट, उनको नीड क्रिएट करनी है। जब आप किसी और को नीड क्रिएट करोगे उसके फील्ड के रिलेटेड, वो डेफिनेटली एनरोल करेगा। अगर सामने वाला पर्सन आपको बिजनेस भी नहीं करना चाहता है, बट अगर वो लर्निंग भी स्किल अगर एनरोलमेंट करना चाहता है, तो डेफिनेटली लर्निंग के लिए तो डेफिनेटली जरूर करेगा। आपको मैटर नहीं करता कि सामने वाला पर्सन बिजनेस करना चाहता है या फिर लर्निंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग प्लस अर्निंग प्लेटफॉर्म में तो आप दोनों के लिए अप्रोच कर सकते हो। राइट, उसके बाद वो खुद ही बोलेंगे आपको कि मुझे लर्निंग के लिए जाना है। आप खुद बोल सकते हो कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, अपने डिजिटल स्किल के ऊपर, अगर आपके पास सर्टिफिकेट रहा तो आपको थोड़ा ज्यादा वेटेज रहेगा, बिकॉज आपने स्किल के साथ पढ़ाई भी की और एग्जाम भी क्रैक की। तो जब आप इंटरव्यू टेक्निक में जाओगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आप उनको ये सारी बातें बता सकते हो। उसके बाद आप उनको प्रेजेंटेशन सेंड करो, उसके बाद आप फॉलो लिस्ट में आ जाएगा। राइट, तो ये टेक्निक यूज कर सकते हो। ये फर्स्ट हो गया स्टूडेंट के लिए। अभी सेकंड चीज, जो स्टूडेंट नहीं है, आप रैंडमली किस तरीके से कार्ड बना सकते हो, तो वो मैं डिस्कस करूंगा।
इस तरीके से आप कार्ड बना सकते हो। ये मैंने वर्क फ्रॉम होम के रिलेटेड बनाया। आप वो ये कहाँ पे बांट सकते हो, यहाँ पे मैंने कॉल और व्हाट्सएप पे नंबर लिखा है, इनकम पोटेंशियल लिखा है, बी योर ओन बॉस, वर्क फ्रॉम होम। आपने ये कार्ड बहुत सारे देखे होंगे, लॉकडाउन अर्निंग अपॉर्चुनिटी, वांट टू अचीव योर ड्रीम इनकम। इस तरीके से आप छोटे छोटे कार्ड बना के आप कहाँ पे बांट सकते हो ये वाले कार्ड, आप जो रोड या फिर जहाँ पे, हाँ रोड बोल सकते हैं, जहाँ पे ज्यादा भीड़ रहती है, जहाँ पे रेस्टोरेंट रहता है, वहां पे आप दे सकते हो ये कार्ड। आप खुद भी बांट सकते हो, और आप नहीं भी बांटना चाहो तो किसी एक पर्सन को पकड़ लो, 50 रुपए दे दो या फिर 100 रुपए एक छोटे पर्सन को, उसके जरिए आप बंटवा सकते हो ये कार्ड। राइट, आपको खुद होके जाना नहीं पड़ेगा वहां पे। अगर किसी ने रीड करा, किसी जेन्युइनिटी अगर दिखाया, वो खुद होके आपको कांटेक्ट करेगा, जिसको ये बिजनेस करना रहा वो। आपने यहाँ पे लिख के भी लिया कि नो MLM, पार्ट टाइम ओनली, तो खुद होके आपको कॉल करेगा। ये हो गया, ये सेकंड टेक्निक हो गई। अभी थर्ड, आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने पोस्टर मेथड में आपको दिखाया, इस तरीके के आप कार्ड भी बंटवा सकते हो। ये आपको कहाँ लगवाना है, जब आप जिम के लिए जाते हो, अगर आप जिम पर्सन हो, आप जिम फिटनेस के लिए जाते हो, तो आपको क्या करना है, जो जिम ट्रेनर है उनके साथ बात करनी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट तरीका प्रमोशन, उसको बोल देना कि मैं इतने इतने आपको पैसे देता हूँ, आपको ये पोस्टर आपको 1 मंथ के लिए आपके जो डैशबोर्ड रहता है वहां पे चिपकाना है। जो सामने आप कोई भी चिपकाते हो वहां पे चिपका देना है। तो जो भी पर्सन जिम के रिलेटेड आएंगे, वहां से आना जाना रहता है डोर के सामने, तो वो रीड करेंगे, वो हमसे आपसे कांटेक्ट करेगा। तो ये ऑफलाइन मेथड हो गई। आप जिम ट्रेनर के साथ थोड़ा कन्वर्सेशन रेट, अगर आप जिम खुद ही जाते हो तो आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, आपके रिलेशन ऐसे बिल्ड हो जाता है। आप उनको बोल दो कि मैं जिम आता हूँ इस जिम में, तो मेरा एक काम कर लो, ये पोस्टर आप लगा लो, वो लगा देगा, नो इशू, क्योंकि आपको उसका भी फायदा दिख रहा है इसमें। तो ये आप बोल सकते हो, उनको पैसे देके या फिर 100-150 रुपये उनको बोल दो कि ये पोस्टर हमारा लगवा दो, आपके कोई भी जहाँ पे आप चिपकाते हो कोई भी पोस्टर, वहां पे लगवा दो 1 मंथ के लिए। उसके बाद आप लगे तो निकाल लेना, उसके बाद आप नहीं निकालेंगे, उसको याद ही नहीं रहता बेसिकली। राइट, तो ये आप कर सकते हो थर्ड चीज। अभी अभी फॉर लर्निंग के लिए भी बना सकते हो, जिस तरीके से मैंने बोला। अभी लर्निंग कहाँ पे दे सकते हो आप, वही स्टूडेंट या फिर क्लास, या फिर ये हो सकता है कि जो कॉलेजेस होते हैं उसके साइड में आप छोटे छोटे पोस्टर भी ऐसे छाप सकते हो, जहाँ पे लिख के रहा कि अर्निंग अपॉर्चुनिटी, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। अभी जो क्लासेस होते हैं, कोचिंग होते हैं, उसके साइड में भी आप किसी को बंटवाने के लिए दे सकते हो, छोटे छोटे पॉम्पलेट के जरिए। आप उनको बोल सकते हो कि ये पॉम्पलेट आपको बांटो, जो क्लास होते हैं, जो ट्यूशन क्लासेस होते हैं, जो लर्निंग के रिलेटेड क्लासेस होते हैं, उनके साइड में कोई पर्सन को भेज दो, वो आपका कार्ड भेज देंगे। राइट, तो ये टेक्निक हो सकती है, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहती है, बिकॉज ऑफलाइन मेथड कोई भी अभी यूज नहीं कर रहा है, तो ये इम्पैक्ट होती है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आप इसको पेपर के जरिए भी बांट सकते हो। सपोज मान लो कि आप पेपर में डाल रहे हो, जो छोटे छोटे कार्ड बनवाते हो ना पेपर में डालने के लिए, मॉर्निंग में कोई पर्सन को दे दो, 50-60 रुपए लेता है पेपर में डालने के लिए। तो जब लोग पेपर रीड करते हैं, तब वो आपका पॉम्पलेट भी रीड करेंगे, तो किसको जेन्युइन करना हो तो आप उनसे वो कांटेक्ट कर लेंगे। राइट, ये समझ में आ गया पूरा आपको। ये मेथड पूरी ऑफलाइन है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, इससे आपको क्वालिटी लीड्स ही आती, क्वांटिटी लीड्स नहीं आती है। जिसको बिजनेस इंटरेस्ट है, जिसको कुछ लर्निंग स्किल इंटरेस्ट करना है, वो जेन्युइनिटी आपके साथ दिखाएंगे। उसके बाद उसको अगर इंटरेस्ट आ गया बिजनेस में या फिर लर्निंग में, वो खुद होकर आपके साथ एनरोल करने के लिए रेडी हो जाए। डन, ये मेथड हो गई, ये ऑफलाइन है पूरी। अभी नेक्स्ट मेथड क्या है, लीड्स फ्रॉम लीड जनरेशन। अभी जो जंक लीड्स आती तो है, अभी आप फेसबुक ग्रुप से करते हो या फिर जो कुछ एनरोल नहीं करते हो, तो कुछ जंक लीड्स माना जाता है। तो उससे किस तरीके से आपको लीड जनरेट करनी, वो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो ये अच्छा सेशन होने वाला है, तो इसको अच्छे से देखना। तब तक के लिए आई होप आपको ये सेशन पूरा कंप्लीट आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।